हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी आज गुजरात की एक अदालत में पेश होंगे। मोदी सरनेम में मानहानि को लेकर राहुल गांधी सूरत की एक स्थानीय अदालत में पेश होंगे। प्रदेश कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के सूरत दौरे को देखते हुए कार्यकर्ताओं का हुजूम एयरपोर्ट भी पहुंच सकता है। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार देर रात नई दिल्ली से 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के निमंत्रण पर पीएम मोदी इटली पहुंच रहे हैं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी और आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर बातचीत संभव है। पीएम मोदी 30-31 अक्टूबर तक इटली की राजधानी रोम में रहेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली पहुंचेंगे। यह सम्मेलन इटली में आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक में वह G20 के नेताओं के साथ महामारी, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी इटली का दौरा पूरा होने के बाद ब्रिटेन के लिए रवाना होंगे। पीएम इटली से 2 दिवसीय इंग्लैंड दौरे पर रवाना होंगे। मोदी 1 से लेकर 2 नवंबर तक इंग्लैंड के शहर ग्लासगो में रहेंगे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बुलावे पर पीएम मोदी ब्रिटेन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए रणनीति और तैयारियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। साथ ही चुनावी रणनीति के लिए संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी जारी है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर से 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसमें दिल्ली में पेट्रोल आज 35 पैसे बढ़कर 108 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर और डीजल 35 पैसे बढ़कर 97 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 114 रुपए 47 पैसे और डीजल के दाम 105 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का नया नाम अब मेटा हो गया है। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार देर रात यह ऐलान किया। कंपनी के कनेक्ट इवेंट में मार्क ने कहा कि हमने एक ऐसी कंपनी को तैयार किया जिसने टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया। हमारी कोशिश रही कि हम लोगों के बीच तक टेक्नोलॉजी पहुंचाएं और इसके जरिए बड़ी इकोनॉमी खड़ी कर पाएं। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को गुरुवार को मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि बेल ऑर्डर न मिलने के कारण उन्हें 1 दिन और जेल में ही रहना पड़ा। कोर्ट ने आर्यन के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को भी जमानत दे दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को ड्रग्स केस में शर्तों के साथ जमानत दी है। आर्यन खान को कोर्ट के सामने पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कोर्ट की इजाजत के बिना और एनसीबी को बिना बताए आर्यन देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। उन्हें किसी दूसरे आरोपी से किसी तरह से संपर्क नहीं करना होगा। साथ ही मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में थाने की एक अदालत ने जबरन वसूली मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस ने इस मामले में बुधवार को कोर्ट में आवेदन दायर किया था। इसमें परमबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की गई थी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि वानखेड़े की गिरफ्तारी से पहले मुंबई पुलिस को 3 दिन पहले नोटिस देना होगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बीजेपी सत्ता से अगले कई दशकों तक नहीं जाने वाली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कंफ्यूजन की स्थिति में है। पीके का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पटाखों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध के उल्लंघन मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोक लगाना किसी समुदाय या किसी समूह विशेष के खिलाफ नहीं है। आनंद करने की आड़ में आप नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन के पालन की अनिवार्यता 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि कई सारी पाबंदियां हटाने के दिशा निर्देश पिछले महीने जारी हुए थे। इसके तहत सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी गई थी। यह अनुमति अब 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन के बाहर जारी रहेगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 62 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49,96,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का आकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 81 लाख पहुंच गए हैं।
देश में एक दिन में कोरोना के 14,287 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,42,45,000 के पार पहुंच गया। वहीं 803 नई मौतों से अब तक 4,57,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 13,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3,36,19,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,55,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 7,738 नए केस से आंकड़ा 49,46,000 के पार पहुंच गया। वहीं 708 मौत से अब तक 30,685 मरीजों की मौत हो चुकी है। 5,460 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 48,36,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 78,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 104 करोड़ 86 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 72 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 32 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 98 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 18 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। इंदौर में एक दिन में डेंगू के फिर 10 नए मरीज मिले, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 782 पर पहुंच गया। नए मरीजों में 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। राजधानी भोपाल में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शहर में पिछले 24 घंटों में 7 नए मरीज मिले, जिसके बाद अब कुल आंकड़ा 576 पर पहुंच गया। मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब लार्वा सर्वे के साथ ही फीवर के लिए सर्वे भी शुरू कर दिया है। भोपाल में आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन की बैठक होगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। मीटिंग सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। बता दें कि एमपी में 4 सीटों पर उपचुनाव होने, जिसके लिए बीजेपी कांग्रेस ने हर स्तर पर जोर लगा दिया है। रायपुर में 3 दिवसीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है। कार्यक्रम में आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी शामिल होंगे। बता दें कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 6 देशों के साथ 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रुप अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत कई नेता आज कवर्धा के दौरे पर रहेंगे, जहां वे जेल में बंद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं के परिजनों से भी उनकी मुलाकात होगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वर्चुअल विभागीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने प्रदेश में ट्यूबरक्लोसिस के मामले में और इसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। प्रदेश में खाद की स्थिति पर गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार डीएपी, यूरिया और एनपीके की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। किसान परेशान न हो। सीएम ने कहा कि खाद की कमी की मानसिकता छोड़ें, चिंता न करें, समय समय पर आवश्यक मात्रा में खाद मुहैया कराई जाएगी। कांग्रेस पार्टी 1 नवंबर से सदस्यता महाअभियान शुरू करने जा रही। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ करेंगे। 1 नवंबर से 31 मार्च 2022 तक चलने वाले इस अभियान में 25 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस ने पार्टी का सदस्य बनने के लिए कुछ शर्तें रखी, जिसके तहत सदस्यता लेने वाले व्यक्ति को हलफनामा देना होगा कि वो पार्टी की नीतियों और निर्णयों की आलोचना पब्लिक फोरम पर नहीं करेगा। इसके अलावा ये शर्त भी है कि सदस्यता लेने वाला ड्रग्स से दूर रहेगा। इंदौर में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए प्रकाश चंद सिटी अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन की शुरुआत की गई। इस दौरान इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि इंदौर के पीसी सिटी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त में इलाज किया जाता है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ओरछा में राम राजा सरकार के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। साथ ही बेतरतीब तरीके से रखे हुए जूते चप्पलों को उठाकर सही स्थान पर रखा। हटा की देवगौरी शंकर मंदिर प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायक पीएल तंतवाय भजनों को सुनकर भाव विभोर हो गए और दद्दा कला मंच पर थिरकने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। एमएलए का यह अंदाज देखकर समर्थक गदगद हो गए। जोबट विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के प्रचार का शोर थमने के बाद जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर मतदान की तैयारियां तेज कर दी है। अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर कॉलेज ग्राउंड में प्रशासन ने मतदान दलों को सामग्री वितरण के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं, जिसे उपचुनाव के लिए वितरित किया जाएगा। धमतरी नगर निगम में आयोजित सामान्य सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। विपक्षी पार्षदों ने सत्ता पक्ष को अलग अलग मुद्दों पर घेरा। इस दौरान दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। बैठक में कुल 13 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें 6 विकास कार्य के एजेंडे सर्वसम्मति से पास हो गए।
बिलासपुर में बीजेपी युवा मोर्चा और कन्या शक्ति के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारी ने कहा कि यूपी में किए गए घोषणा के आधार पर प्रदेश के छात्राओं को भी सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल का वितरण करें। मध्य प्रदेश के बिजली कर्मियों ने दिवाली पर ब्लैकआउट की चेतावनी दी है। बता दें कि सरकार ने डीए और वेतन वृद्धि की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसकी स्वीकृति नहीं हुई, जिसके कारण 70,000 बिजली कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं। इटली के प्रधानमंत्री मोरियो ड्रैगी के निमंत्रण पर आज पीएम मोदी इटली की राजधानी रोम पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी और आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर बातचीत संभव है। पीएम मोदी 30-31 अक्टूबर तक इटली की राजधानी रोम में ही रहेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। यह सम्मेलन इटली में आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक में G20 के नेताओं के साथ महामारी, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी इटली का दौरा पूरा होने के बाद ब्रिटेन के लिए रवाना होंगे। पीएम इटली से 2 दिवसीय इंग्लैंड दौरे पर रवाना होंगे। मोदी 1 से लेकर 2 नवंबर तक इंग्लैंड के शहर ग्लासगो में रहेंगे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बुलावे पर पीएम मोदी ब्रिटेन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए रणनीति और तैयारियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। इसके साथ ही चुनावी रणनीति के लिए संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी आज गुजरात की एक अदालत में पेश होंगे। मोदी सरनेम में मानहानि को लेकर राहुल गांधी की सूरत की एक स्थानीय अदालत में पेश होंगे। प्रदेश कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के सूरत दौरे को देखते हुए कार्यकर्ताओं का हुजूम एयरपोर्ट भी पहुंच सकता है। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी जारी है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़े। 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इससे दिल्ली में पेट्रोल आज 35 पैसे बढ़कर 108 रुपए 64 पैसे और डीजल 35 पैसे बढ़कर 97 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल के दाम 114 रुपए 47 पैसे और डीजल के दाम 105 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का नया नाम अब मेटा हो गया है। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार देर रात यह ऐलान किया। कंपनी के कनेक्ट इवेंट में मार्क ने कहा कि हमने ऐसी कंपनी को तैयार किया जिसने टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया। हमारी कोशिश रही कि हमने लोगों के बीच तक टेक्नोलॉजी पहुंचाए और इसके जरिए बड़ी इकोनॉमी खड़ी कर पाए। महाराष्ट्र के पुणे में आज एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इसमें सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को गुरुवार को मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। बेल ऑर्डर मिलने के बाद आज उनकी रिहाई हो सकती है। कोर्ट ने आर्यन के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को भी जमानत दे दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को ड्रग्स केस में शर्तों के साथ जमानत दी है। आर्यन खान को कोर्ट के सामने पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कोर्ट की इजाजत के बिना और एनसीबी को बिना बताए आर्यन देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। उन्हें किसी दूसरे आरोपी से किसी तरह से संपर्क नहीं करना होगा। साथ ही मीडिया में बयानबाजी भी नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने जबरन वसूली मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। पुलिस ने इस मामले में बुधवार को कोर्ट में आवेदन दायर किया था। इसमें परमवीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की गई थी। पटाखों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध के उल्लंघन मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोक लगाना किसी समुदाय या किसी समूह विशेष के खिलाफ नहीं है। आनंद करने की आड़ में आप नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस के पालन की अनिवार्यता 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि कई सारी पाबंदियां हटाने के दिशा निर्देश पिछले महीने जारी हुए थे। इसके तहत सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग को खोलने की इजाजत दी गई थी। यह अनुमति अब 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन के बाहर जारी रहेगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 65 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49,96,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 81 लाख के पार पहुंच गए।
देश में एक दिन में कोरोना के 14,287 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,42,45,000 के पार पहुंच गया। वहीं 803 नई मौत से अब तक 4,57,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 13,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3,36,19,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,55,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 7,738 नए केस से आंकड़ा 49,46,000 के पार पहुंच गया। वहीं 708 मौत से अब तक 30,685 मरीजों की मौत हो चुकी है। 5,460 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 48,36,000 के पार पहुंच गई। राज्य में 78,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 104 करोड़ 86 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 72 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 32 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 98 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 18 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। एमपी में कोरोना के संपूर्ण टीकाकरण लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशासन हर घर दस्तक अभियान चलाएगा। बता दें कि शहर में 2.5 करोड़ लोगों को कोरोना का पहला डोज लगना है, जबकि करीब 5 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज लगना बाकी है। वहीं अब तक कुल 6 करोड़ 98,55,881 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। इंदौर में एक दिन में डेंगू के फिर 10 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 782 पर पहुंच गया। नए मरीजों में 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। राजधानी भोपाल में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शहर में पिछले 24 घंटे में 7 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कुल आंकड़ा 576 पर पहुंच गया। मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब लार्वा सर्वे के साथ ही फीवर के लिए सर्विस शुरू कर दिया है। भोपाल में आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन की बैठक होगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा शामिल होंगे। मीटिंग सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। बता दें कि एमपी में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी कांग्रेस ने हर स्तर पर जोर लगा दी है। रायपुर में 3 दिवसीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है। कार्यक्रम में आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी शामिल होंगे। बता दें कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 6 देशों के साथ 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रुप अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत कई नेता आज कवर्धा दौरे पर रहेंगे, जहां वे जेल में बंद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने वर्चुअल विभागीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने प्रदेश में ट्यूबरक्लोसिस के मामलों और उसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ओरछा में राम राजा सरकार के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। साथ ही बेतरतीब तरीके से रखे हुए जूते चप्पलों को उठाकर सही स्थान पर रखा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। दिवाली के बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है। बता दें कि 3 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। नवंबर के दूसरे सप्ताह में तारीख की घोषणा हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक सूची जारी की, जिसमें देश के बेहतर आबो हवा वाले शहरों में इंदौर 13वें स्थान पर है। बता दें कि शहर में जो भी वायु प्रदूषण है वह खराब सड़कों पर चलने वाले वाहनों की धूल और धुएं से हो रहा है। हटा के देवगौरी शंकर मंदिर प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायक कपिल तंदवाय भजनों को सुनकर भाव विभोर हो गए और दद्दा कला मंच पर थिरकने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। एमएलए का यह अंदाज देखकर उनके समर्थक गदगद हो रहे हैं। धमतरी नगर निगम में आयोजित सामान्य सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। विपक्षी पार्षदों ने सत्ता पक्ष को अलग अलग मुद्दों पर घेरा। इस दौरान दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। बैठक में कुल 13 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें से 6 विकास कार्य के एजेंडे सर्वसम्मति से पास हो गए। बिलासपुर में बीजेपी युवा मोर्चा और कन्या शक्ति के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारी ने कहा कि यूपी में किए गए घोषणा को आधार पर प्रदेश के छात्राओं को भी सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल का वितरण करें। जबलपुर कटनी हाईवे पर खड़े ट्रक से जन्नी एक्सप्रेस एम्बुलेंस टकरा गई। इस एम्बुलेंस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक गर्भवती महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं।
खंडवा में गुरुवार को शराब के नशे में धुत एक युवक ने दिन दहाड़े 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने एक बुजुर्ग की पीट-पीट हत्या कर दी। वहीं एक अन्य व्यक्ति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के वक्त राहगीर तमाशबीन बने रहे। भिलाई में कॉलेज प्राचार्य के सुसाइड केस में नया मोड़ सामने आ गया है। मामले में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें 3 प्राध्यापकों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया गया है, जिनसे आज पूछताछ की जाएगी। बता दें कि बीते गुरुवार को शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय में प्राचार्य का शव फंदे पर लटका मिला था। भिलाई 3 थाना मैदान में बने हेलीपैड के किनारे एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक लाश 2 से 3 दिन पुरानी है, जिसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह सामने आ सकेगी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खंडवा की मुंदी पुलिस ने 3 साल के मासूम की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी श्रीराम कोठारे ने बताया कि जादू टोने की आशंका में परिवार से बदला लेने की नियत से मासूम अक्षांश की हत्या और उसके शव को बोरे में बंद कर एक सूने मकान में फेंक दिया था। 5 अज्ञात लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो एकता कॉन्क्लेव बैरन बाजार का बताया जा रहा। वही वीडियो सामने आने पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच की। हालांकि IB24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। राजधानी रायपुर में कॉलेज की फ्रेशर पार्टी के दौरान 2 गुटों में विवाद हो गया। VIP रोड के पास बार में पार्टी हो रही थी। डांस के दौरान हुए विवाद के बाद 2 गुटों में मारपीट हुई। घटना में 3 युवक घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मारपीट का CCTV वीडियो भी सामने आया है। युवती से दोस्ती कर अश्लील वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलने वाले आरोपी को पुलिस ने यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित पांडे ने गौरेला थाना क्षेत्र की एक युवती से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की थी, साथ ही युवती से दुष्कर्म भी किया था। बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र से एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 16 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर प्राची ले गया था और लगातार उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। नाबालिग का अपहरण 2 अक्टूबर को हुआ था, जिस तक पुलिस 28 अक्टूबर को पहुंची। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल गुमशुदा युवा के खिलाफ एक नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग को अपने साथ ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जांजगीर चांपा के भिलाई गांव में जैत काम तोड़ने के मामले में पुलिस ने फरार सरपंच सदन यादव को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आरोपी कोटवार ओम प्रकाश मानिकपुर की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक स्कूल के आहता किनारे बने जैत खाम को सरपंच और कोटवार ने तोड़ दिया था। सरगुजा पुलिस ने T20 वर्ल्ड कप पर सट्टा खिलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि दीप सिन्हा नामक व्यक्ति क्रिकेट पर सट्टा खिला रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ा। वहीं जब उसके मोबाइल चैट को खंगाला गया तो इस गिरोह का खुलासा हुआ। भिंड के माधवगढ़ में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से 19 लाख रुपए की लूट हुई। पेट्रोल पंप कर्मी बैंक में रुपए जमा करने जा रहा था, तभी कार में सवार 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जांजगीर में 30 अक्टूबर को राज्य सरकार के खिलाफ कृषक चेतना मंच के बैनर तले किसान धरना प्रदर्शन करने वाले। इनसे लेकर किसानों ने नवागढ़ ब्लॉक के हरदी गांव में बैठक की और 8 बिंदु पर धरना प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई। इस दौरान बैठक में 30 से ज्यादा गांव के किसान शामिल हुए। MP में पंचायत चुनाव कराने को लेकर जवाब पेश करने के लिए राज्य सरकार बार-बार समय मांग रही है। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब पेश करने के लिए फिर 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है, जबकि MP निर्वाचन आयोग ने याचिका में की गई मांगों का समर्थन करते हुए जल्द चुनाव करने की मांग की है। शहर और राज्य की सड़कों को लेकर दायर अलग अलग याचिकाओं पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी सड़कें अच्छी होनी चाहिए। वहीं बिलासपुर नगर निगम ने शहर की 4 सड़कों की स्टेटस रिपोर्ट पेश की, जबकि NHAI और शासन ने जवाब के लिए समय मांगा है। अब अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। केशकाल के खालेर मुरवेंड गांव की 100 एकड़ जमीन में जिला प्रशासन की ओर से 7 करोड़ की लागत से मिडवे रिसोर्ट का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका विधायक संतराम नेताम ने निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों के साथ पूरे क्षेत्र का जायजा लिया।
सिवनी जनपद पंचायत की तत्कालीन सीईओ सुमन कादरकर पर जबलपुर ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया। सुमन का जुलाई 2019 में ट्रांसफर हो गया था और उन्होंने दूसरे अधिकारी को पदभार सौंप दिया था, लेकिन उन्होंने अगस्त 2019 में ठेकेदारों के करीब 1 करोड़ से ज्यादा के बिलों का भुगतान किया, जिसके लिए वो अधिकृत नहीं थी। इंदौर नगर निगम के लेखा विभाग में पदस्थ कर्मचारी राजकुमार सालवी के घर समेत 3 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी की, जिसमें 2 प्लॉट, 4 गाड़ियां, घर में रखे नकदी समेत सोने के जेवरात मिले हैं। वहीं 1 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति मिली है। आय से अधिक की संपत्ति को लेकर ये कार्रवाई की गई है। अब राजधानी भोपाल में छुट्टी वाले दिन भी बिजली बिल जमा हो सकेंगे। राजधानी में 30-31 अक्टूबर के दिन भी बिल काउंटर खुले रहेंगे। वहीं बिजली बिल ऑनलाइन भी जमा कर सकेंगे। अब शहर के चारों जोन के जोनल कार्यालय छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे।